आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। जैसा कि आपको मालूम है कि यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। समान नागरिक कानून यानी एक देश एक कानून, अगर यह लागू हो जाता है तो देश में विवाह, तलाक, बच्चों को गोद लेना, संपत्ति बंटवारे पर जो कानून बनाए गए हैं वह सभी धर्मों के नागरिकों को मान्य होंगे। हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है। देश में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी लोगों की अपने अपने धर्म के हिसाब से मान्यताएं हैं। यहाँ की अधिकतर आबादी बहुसंख्यक समाज हिंदू है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई सभी धर्म के लोगों के अपने अपने अलग कानून हैं। क्या भारत में यूसीसी की आवश्यकता है या यह सिर्फ 2024 के इलेक्शन को देखते हुए राजनीतिक स्टंट है? क्या यह कानून देश हित में होगा या नहीं? क्या है इस पर शहर नजीबाबाद के गणमान्य लोगों की राय? देखिए सलाम नजीबाबाद की यह स्पेशल रिपोर्ट। कॉमरेड रामपाल जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारतीय संविधान के अनुसार लागू करने की बात कही है। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू धर्म में भी अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग उनके मानने वाले हैं और अलग अलग उनकी रीति रिवाज हैं। क्या ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का शुद्ध पॉलिटिकल स्टंट है। ये बहुत दिनों से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन इस वक्त चुनाव से पूर्व जो 24 में चुनाव होना है पार्लियामेंट का, उससे पूर्व सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि इस आधार पर, इस नाम पर ये वोटों का पोलराइजेशन कर सके। इनकी जो पॉलिटिक्स है प्रधानमंत्री जी की, वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की है और इसी आधार पर अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये मुद्दा इस वक्त उन्होंने उठाया है। ये सही बात है कि हमारा देश में बहुत जातियां हैं, बहुत धर्म हैं, बहुत हमारा एक मल्टीकल्चरल एटमॉस्फेयर है देश में, और यहाँ हम सबके लिए सब एक समान कानून बहुत मुश्किल होगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा लोगों को। कुछ मुद्दे हैं जिनको हम सुधारवादी आंदोलन के तहत अगर देखें तो हम सुधार सकते हैं, और कुछ जो हमारे सिविल मैटर्स हैं सबके, उसमें जो नागरिकता के हमारे रिलेशंस हैं अलग अलग कौमों में, अलग अलग धर्म के लोगों में, जो मान्यताएं हैं, उसमें हम सबको एक जैसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ सुधार हम कर सकते हैं, जैसे मैरिज का एज है लड़की का, वो समान हो सकती है, उस पर वैसे भी सहमति हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये पूरा नाटक किया जाए। और जो उसके अधिकार हैं, हमारे संपत्ति के हस्तांतरण के अधिकार हैं, या उसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें भी हम लॉ कर सकते हैं। ये अलग से ये लाने की जरूरत नहीं है। कुछ सुधार हम कानून के द्वारा कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। और तलाक का सवाल है, वो उस पर भी अभी अलग से कानून है। अलग हिंदू मैरिज एक्ट में भी कुछ चीज़ें हैं, और हिंदुओं के अंदर भी अलग अलग जो हमारी इसमें शाखाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी आबादी रहती है, ख़ासतौर से ट्राइबल्स हैं और साउथ के लोग हैं। बहुत सी ऐसी समूह हैं, नागरिक समूह हैं, जो शादी के जो संबंध हैं वो बिल्कुल अलग है। अब इधर हम उत्तर भारत में रहते हैं, और यहाँ अधिकांश हिंदुओं में नज़दीक के रिश्तों में शादी नहीं होती, लेकिन साउथ में है, वो हिंदू हैं वो, लेकिन उनके यहाँ नज़दीक के रिश्तों में शादी होती है। तो क्या आप इसे पूरी तरह बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंट है, उनका स्टंट है, और उनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको ला रहे हैं। फिलहाल इसकी कोई कंसेंसस लें हम। देखिए, अभी कोई भाई ये कह रहे हैं हम ला रहे हैं, अभी आपने हमें
देश की जनता के सामने कोई उसका ड्राफ्ट नहीं दिया है। अब उसका एक को मसला लाओ, उस मसले को पॉपुलर करो, लोगों तक जाए वो मसला कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है, ये पॉइंट्स हैं, इनको हम चाहते हैं तरमीम करना या तो बदलना या लाना। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। लॉ कमीशन की भी एक क्या फंडिंग आएगी, लोगों से पूछा क्या जा रहा है, अभी तो लोगों को पता नहीं है क्या पूछ रहे हैं आप, आपको मसला नहीं है आपके पास। तो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी कॉन्क्रीट आइडिया आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें सलाह दीजिए। तो इस सलाह, ये एक नाटक है, कोई सलाह नहीं मांग रहे हो किसी से, और प्रैक्टिकल नहीं है जो वो करने जा रहे हैं। कर सकते हैं कुछ सुधार इसमें, वो हम आपसी सहमति बना करके कुछ कर सकते हैं। तो हमें सभी कौमों का, सभी धर्म के लोगों का इसमें, और सभी पॉलिटिकल पार्टी और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी है, उसकी एक आम सहमति बनाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए इन मुद्दों पर। और तब कहीं को जाकर के हम सोच सकते हैं कि क्या बदलाव लाया जाए इस अपने सिविल रिलेशंस। निसार एडवोकेट साहब, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम जो है संविधान के ज़रिए और पार्लियामेंट के ज़रिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश करेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, कॉमन सिविल कोड को नया मुद्दा नहीं है। कॉमन सिविल कोड के बारे में बाबा अम्बेडकर ने जब संविधान का जो है संविधान की जो है उन्होंने रचना की थी, उस समय भी इस बात को रखा था कि एक देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हर मुद्दे पर विरोध होना चाहिए। इसका जो ड्राफ्ट बन गया है उसमें कोई चीज़ ऐसी अगर है कि जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, तो उसमें अल्पसंख्यकों को अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। एक पूरा कॉमन सिविल कोड जो है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। 2016 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने नीति आयोग को इस पर एक सर्वे करने के लिए कहा था, और 2018 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जमा करी जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इसे नाफिज कर दिया जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। पहले ये देखा जाए कि इसमें वो कौन सी चीजें हैं जो वो ऐड करना चाहते हैं, किस तरीके से कॉमन सिविल कोड का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब जैसे इसमें विवाह से संबंधित कानून है कॉमन सिविल कोड में, जैसा मुझे अपना अंदाजा है कि जो इसमें आएगा, इसमें विवाह से संबंधित कानून आएंगे, उत्तराधिकार से संबंधित कानून आएंगे। उत्तराधिकार में जो आज भी जैसे रेवेन्यू कोड है, इसमें कॉमन सिविल कोड की तरीके से जो है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उत्तराधिकार जो है खेती की जमीन में वो सब पे एक जैसे लागू होता है। सिर्फ जो है आबादी में मुस्लिमों का जो है उत्तराधिकार अलग है और हिंदुओं का उत्तराधिकार अलग है। हिंदू लॉ में उत्तराधिकार में बेटे को जो है सबको बराबर हिस्सा मिलता है। मुस्लिम लॉ में बेटे को दुगना हिस्सा है, बेटी को आधा हिस्सा है। अब अगर ये मान लीजिए बराबर कर देते हैं सब, इसमें जो है कॉमन सिविल कोड में ये करते हैं कि भाई उत्तराधिकार में मुसलमान को भी उसी तरीके से मिलेगा, तो अगर उन्हें लगता है कि भाई ये चीज गलत है तो उसके बारे में अपना विरोध दर्ज कराएं। हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। बहुसंख्यक समाज जो है वो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज में भी अलग अलग रीति रिवाज हैं अलग अलग राज्यों में। तो कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला है कि हिंदू समाज में भी इसको लेकर कई राय हैं। बस हिंदू समाज में भी राय हैं, तो वो भी जो कोई उनके खिलाफ होगा उसी पे तो विरोध करेंगे, पूरे कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं कर रहे हो। वो सिर्फ ये है कि जब ड्राफ्ट बन के आएगा और ड्राफ्ट बनने के बाद में उसमें जो प्रोविजन ऐसे होंगे कि भाई ये गलत है, उनमें सुधार के लिए वो अपना सुझाव रख सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे सुधार किया जाए, ना कि पूरे कॉमन सिविल कोड को ही जो है नकार दें कि साहब ये गलत बनना है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं या किसी कौम को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कुछ गलत है, तो क्या उस पर सरकार को सोचना चाहिए? जो कॉमन सिविल कोड में जहां तक मैं समझता हूं जो मौलिक अधिकार हैं, मुसलमानों को, हिंदुओं को, हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब को मानने की आजादी है। अपने मजहब को मान सकते हैं, इबादत अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो इसमें मैं समझता हूँ नहीं बदला जाएगा। इसमें जो बदला जाएगा, जो कॉमन होगा, वो होगा उत्तराधिकार और विवाह के से संबंधित कानून। तो आपके हिसाब से मुस्लिम समाज को इंतजार करना चाहिए, मुस्लिम समाज को इस बात का इंतजार करना चाहिए जो ड्राफ्ट बन के आए उसमें जो प्रोविजन गलत हो, जिस प्रोविजन से हमारी धार्मिक आजादी पे जो है हमला होता हो, वहां हम उसका विरोध करें। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कपिल सर्राफ साहब, जो हमारे नजीबाबाद की एक मौजूद शख्सियत हैं।
हम उनसे जानना चाहेंगे कि कबीर साहब, हमसे आपसे दरख्वास्त ये है कि अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम यूसीसी लागू करेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये पॉलिटिकल स्टैंड है या वाकई में कायम करेंगे? सर, प्रथम तो मैं सलाम नजीबात को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक देश का अहम मुद्दा अपने इस चैनल के माध्यम से उजागर किया, उस पर गणमान्य लोगों की जो राय ली। मैं ये बताना चाहूँगा भाई आपको कि यूसीसी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारे संविधान जब बना था उसी के अंदर आ गया था कि सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए एक कानून बनना चाहिए। गलती हमारे नेताओं की और पार्टियों की रही कि उन्होंने उस समय उसको लागू नहीं किया। वर्तमान में ये जब लागू हो रहा है तो इससे सर्वप्रथम किसी भी जाति को, बिरादरी को, धर्म को, किसी पूजा पाठ की पद्धति को कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। सिर्फ इतना है कि किसी भी व्यक्ति को सजा मिलेगी, कोई तलाक की विधि होगी या बहु विवाह जो प्रथा है वो खत्म होगी। अब व्यक्ति जो है ये सब लोगों पे एक सा नियम, एक सा कानून जो है लागू होगा, वो उसके धर्म, जाति, बिरादरी कोई सी भी हो। सर, एक ये सवाल ये आता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ मजहब के लोग रहते हैं और एक यानी हिंदू जाति हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जाति है और उसके अंदर भी अलग अलग उनके अपने नियम कानून हैं अपनी लाइफ के। तो क्या इस चीज़ को वो ईजिली इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? खूब एक्सेप्ट करेंगे और करना चाहिए। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझ सकता है कि जो कानून कपिल कुमार के लिए वही कानून जो मान लीजिएगा तस्लीम भाई के लिए है। तो जब इस प्रकार की पद्धति पूरे देश के अंदर होगी तो उसमें किसी भी प्रकार का विरोध होना संभव नहीं है और ना ही विरोध करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं, कल भी नहीं करेंगे। जो अनपढ़ है या जिनको राजनीति से प्रेरित है वो विरोध कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। थैंक यू। आशा रजा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि वो हिंदुस्तान में एक देश एक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, हमारे देश में जो कानून लागू होने जा रहा है मैं स्वागत करती हूँ उसका, क्योंकि हमारा देश एक विभिन्न धर्मों का, विभिन्न विचारों का, विभिन्न अलग अलग मान्यताओं का देश है। तो ऐसे देश में अगर एक कानून सबके लिए लागू होता है तो अच्छी बात है, पर जहाँ तक हम सोचेंगे कि इस चीज़ को भी रखना चाहिए हमें कि हमारे देश में हमारे रीति रिवाज, मुस्लिम रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज, ये अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग प्रकार से लोग लेकिन रहते मिलजुल करके हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि जो कानून लागू करें वो सबके हित में हो और जनहित को ध्यान में रखते हुए। देखिए, मैं तो सभी मजहबों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरा फ्रेंड सर्कल हर एक सोसाइटी में है, हर एक रिलीजियस लोगों से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। तो ऐसे में मैंने ये देखा कि सभी लोग जो हैं ये चाहते हैं कि जो हमारी धार्मिक विचारधाराएं हैं उसमें कम से कम हम स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट कर सकें और कोई भी उसमें ऐसा हस्तक्षेप ना हो जिससे कि हमारा दिल दुखे या परेशानियां आए या आपसी मतभेद पैदा हो। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खास करके आज जब से हमारा हिंदुस्तान एक अलग से बना है इस तरीका का देश, तो हम ये देखते सुनते चले आ रहे हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी विचारधाराओं के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबके हित का ध्यान रखा जाए और आपसी मेल जोल बना रहे हमेशा, जैसे कि सब रंग, सब देश, सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, प्यार भाव बना रहे। बस मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी से हमारा निवेदन है कि वो हमारी इन मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये कानून को लागू करें। आशा रजा जी, 2016 में और 2018 में भी यह मुद्दा पहले भी उठता रहा है, लेकिन अब 2024 में जैसा कि लोकसभा इलेक्शन करीब है, फिर से इस मुद्दे पर गरमाया गया है। क्या आप इसे पॉलिटिकल स्टंट मानती हैं? देखिए, ये कानून तो बहुत पहले बना था और हमारे संविधान के जो रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्होंने इस कानून को लागू नहीं कर पाए थे या उनके द्वारा जो बनाया गया था संविधान, तो कानून कई हमारे राजनेता हुए, अलग अलग पॉलिटिकल व्यक्तित्व आए, किंतु इस कानून को वो लागू नहीं कर पाए। मतलब एक जनरल सी स्थिति चलती रही, शायद
ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त इसकी ज़रूरत इतनी नहीं महसूस हुई। और आज के समय में मोदी जी ने जैसा सोचा होगा उचित, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये कानून लागू करने जा रहे हैं। और बात रही 2024 में पॉलिटिकल इशू को देखते हुए, तो मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद वो हमारे हित में ही करेंगे, सभी के हित में इस मुद्दे को रखेंगे और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए कानून लागू करेंगे। धन्यवाद। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।